सरकार ने घोषणा की थी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी का आकलन करने और चर्चा करने के बाद जुलाई से स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि इससे उन सभी अभिभावकों की चिंता बढ़ गई जिनका मानना है कि सरकार का यह कदम बच्चों के लिए काफी असुरक्षित है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसमें स्कूल, कॉलेज खोलने की कवायद शुरू होने वाली है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करना स्कूल, कॉलेज संचालकों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि स्कूल, कॉलेज खोलने के पहले स्कूल संचालक व्यवस्थाएं बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाना स्कूल और पालकों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। जहां स्कूल संचालक आने वाले समय में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल शुरू करने को लेकर बैठक आयोजित करेगा, तो वहीं कुछ स्कूल संचालक सरकार के फैसले में साथ देने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लॉकडाउन की तरह ही क्रमशः स्कूल की क्लास चालू करने की बात कर रहे हैं। स्कूल संचालकों ने शासन के दिशा निर्देशों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही स्कूल शुरू होने पर विचार किया जाएगा। अब देखना है कि शासन के निर्देशों के आने के बाद स्कूल संचालक किस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, तो वहीं पालक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं। सरकार फैसला लेना चाहती है स्कूल खुलने का 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। क्या आपको लगता है कि सिवनी मालवा या जिला होशंगाबाद के स्कूल तैयार हैं? सबसे पहली बात तो अभी स्वास्थ्य विभाग को ये देखना होगा कि कोरोना संक्रमण का जो पीक टाइम है उसमें किस लेवल पे संक्रमण फैलता है। यदि वो संक्रमण की दर ज़्यादा आती है तो 1 जुलाई से स्कूल खोलना उचित नहीं है। अच्छा, यदि दर नहीं भी आती है तब भी कम से कम 15 जुलाई तक तो हमें इस संक्रमण काल की सावधानी के तौर पर स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। स्कूल की जो गाइडलाइन बनाई है उस हिसाब से आपको लगता है कि स्कूल इस प्रकार से रेडी हैं, इस प्रकार से तैयार हैं, जिस प्रकार से स्कूलों में रोज सैनिटाइज 2 बार करना? अभी तो मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल खोलने की कोई SOP जारी नहीं की है। हालांकि जिन देशों में SOP जारी हुई है उस SOP को देखते हुए लगता है कि स्कूल उसको पालन करने में लगभग 1 माह का समय मांगेंगे। अगर स्कूल बाई चांस खुल भी जाते हैं तो क्या निजी स्कूल संचालक इस बात की जवाबदारी लेंगे क्या कि ये स्कूल जो रहेंगे वो संक्रमण केंद्र नहीं बनेंगे? इस तरह की जिम्मेदारी लेना व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है, क्योंकि हमारा सरकार भी इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है, क्योंकि ये संक्रमण नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि एक तरफ सरकार बोल रही है जुलाई से हम स्कूल खोल देंगे, दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ये बोल रहा है कि जून और जुलाई जो है वो कोरोना का सबसे पीक टाइम है? हाँ, इसी कारण मैंने एक अपनी तरफ से सलाह दी है कि कम से कम 15 जुलाई के बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल खोलने के लिए प्रयास करते हैं, क्या मानना है आपका? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, कब खुलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि यदि शासन स्कूल खोलने के लिए आदेशित करेंगे तो उन्होंने निश्चित ही विशेषज्ञों की इस पर सलाह ली होगी, ये बच्चों के हित में है या नहीं है। और जहाँ तक शासन जो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा वो बच्चों के हित में ही होगी। हाँ, रही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात या सैनिटाइज करने की बात और जो भी गाइडलाइंस में थर्मल स्कैनिंग की बात, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तक बच्चों के बैठने में 6 फीट की जगह का प्रावधान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे यहाँ तक महसूस होता है कि उसमें प्रत्येक स्कूलों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का सवाल है तो प्राइवेट स्कूल शासन की जो गाइडलाइन होंगी उनके अनुसार स्कूल चलाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक हमारी प्राइवेट स्कूलों की कोशिश होगी कि कोई भी बच्चा संक्रमित ना हो या संक्रमित जो भी है वो तुरंत उसको स्कूल से बच्चों से दूर करके उनके पेरेंट्स के पास भेजा जाए और मेडिकल एड की व्यवस्था की जाए। और मेरा ये मानना है कि शासन को इस पर और भी विशेषज्ञों की सलाह लेकर और इस निर्णय को लागू करना चाहिए। पेरेंट्स से किस तरीके को पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए स्कूल बच्चों को भेजते हैं? पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चा सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित ना हो। यदि वह हो तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी समझते हुए उसे स्कूल ना भेजें, जिससे कि अन्य बच्चे जो हैं इस संक्रमण से बचें। उसके पश्चात पेरेंट्स को मास्क
लगाकर अनिवार्य रूप से बच्चे को स्कूल भेजना होगा और इसे उन्हें भी कड़ाई से पालन करना होगा। यदि आप बच्चे को संक्रमण से बचाना चाहते हैं तो ये आपकी भी नैतिक दायित्व होगा पेरेंट्स का कि वो बच्चे को मास्क लगाकर ही भेजें। मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने की बातें सामने आ रही है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या व्यवस्था है? देखिए, जो कोविड-19 का संक्रमण है, जिस तरीके से वो इंडिया में फैला है, लेकिन अब उसके ऐसा लग रहा है कि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुई है। निश्चित तौर पे स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन स्कूल भी चरणबद्ध तरीके से खोले जाने चाहिए। जहाँ पर कि संक्रमण नहीं है वहाँ पर पहले बड़ी क्लासेस, जैसे जो बात आ रही है 9 to 12 या 6 to 12 को पहले दौर में खोलना चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है कि प्राइमरी एजुकेशन 1st to 5th, और उसके बाद आता है प्री प्राइमरीज। तो इसको इस तरीके से, जिस तरीके से लॉकडाउन जो था वो 1.0 से 4.0 रहा और उसके बाद अनलॉक सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसी प्रकार स्कूल को भी क्रमबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो रखी जानी चाहिए। स्कूल संचालक भी चिंतित है कि किस तरीके के सिस्टम्स को अपनाकर स्कूल को खोलने की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें स्कूल संचालक भी अब सजग हो गए हैं, और बहुत सारी मशीनों का जो है वो एनालिसिस किया जा रहा है कि जिसके द्वारा बच्चे जब स्कूल में आएँ तो वह पूर्ण तरह सुरक्षित रहें। आप खुद स्कूल संचालक हैं, तो आप क्या मानते हैं स्कूल में किस तरीके की व्यवस्थाएं और होना चाहिए? देखिए, एक तो जो कोविड-19 का सेफ्टी पॉइंट है कि हर बच्चा जो है वो मास्क लगा कर आए। पालक बिल्कुल सचेत रहें कि वह हर बच्चे को मास्क लगा कर भेजें। सेकंड कंडीशंस ये है कि बच्चे में ये हैबिट डेवलप हो चुकी होगी, इसे बार बार पालक के द्वारा बताना चाहिए कि बच्चे को हर 20 से 30 मिनट के अंदर अपने हाथ को धोना है। अब स्कूल को ये आवश्यक है कि वे 20 से 30 मिनट तक या तो डिस्पेंसर्स यूज़ करें जिससे कि बच्चा जो है वो सैनिटाइज हो सके, या फिर साबुन का घोल रखे, और जो हाथ धोने की प्रक्रिया है, गवर्नमेंट में प्रक्रिया जो लागू हुई है कि हाथ धुलाओ कार्यक्रम, तो ये जो है वो प्रतिदिन होना आवश्यक हो गया है। स्कूल खुलने की बातें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं वर्तमान समय में स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? देखिए, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से में अभी एक बैठक रखने वाले हैं हम लोग, जिसमें कि आगे की रणनीति बनाएंगे स्कूल खोलने की या ना खोलने की। लेकिन अभी शासन की ओर से भी कोई आदेश नहीं आए हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 15 जून के बाद हम बताएंगे, उसके बाद ही हम उचित निर्णय ले पाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कूल में यदि हम लोग स्कूल खोलेंगे शासन के आदेश के अनुसार, तो निश्चित है कि प्राइवेट स्कूल हर चीज़ में परिपूर्ण है। हर संचालक अपने अपने नियमों के अनुसार पूरा सहयोग करता है, और बच्चों के लिए हम विशेष रूप से हर एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पालकों से किस तरीके की अपील करते हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों का ध्यान रखें स्कूल भेजते समय? अगर पालकों के लिए तो हम ये कहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को सुरक्षित भेजें। जैसे वाहनों में जो आते हैं उस वाहन वाले से बिल्कुल, जैसे कि शासन के निर्देश जैसे रहेंगे। अभी सुनने में आया है कि 12 बच्चे की जगह आपको 6 बच्चे बिठाना है, तो 6 बच्चों के साथ भेजें, या बच्चों को छोड़ने स्वयं आए स्कूल में। स्कूल प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल सैनिटाइज करके ही बिल्कुल करेगा बच्चों को अंदर। उसके बाद टीचर्स द्वारा बिल्कुल हम लोग से वो करेंगे, पूरा स्कूल स्टाफ हमारा सहयोग करेगा।